तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ अक्सर हम सदागति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक पंडित उमेश शास्त्री से मुखातिब होते हैं, स्थितियों को जानते हैं, ग्रह स्थितियों को जानने के साथ साथ कुंडलियों को जानते हैं। इस बार जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, तभी पंडित उमेश शास्त्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की कि पूर्ण बहुमत से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी, और वो बनी। फिर दूसरी घोषणा उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर कही कि जब शपथ दे रहे थे ट्रंप जी, तो उन्होंने बोला कि ट्रंप के आने के बाद युद्ध की स्थितियां बनेंगी, और वो बनी। फिर तीसरी उन्होंने घोषणा की थी कि किसी भी देश का राष्ट्र प्रमुख मारा जा सकता है, और अमेरिका ने अली खामने को मार गिराया। ईरान के राष्ट्रपति को अमेरिका ने मार गिराया। अब क्या स्थिति बन रही गुरुजी? ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिसका असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर युद्ध विराम होगा या बढ़ता चला जाएगा? क्या कुंडलियां कहती हैं तीनों देशों? देखिए मनीष जी, ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो अपनी जन्म कुंडली है, तीनों की राशि एक है। उसके साथ साथ जो है ट्रंप की जो अपनी कुंडली है, देश की कुंडली होती है, उसके साथ साथ उसके जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी जो अपनी कुंडली होती है। उसके आधार पे कहा जा सकता है कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, ये अभी 15 अप्रैल तक ताबड़तोड़ चलता रहेगा। वजह क्या गुरु जी? वजह ये है कि सूर्य के साथ शनि का युति एक दूसरे पे भारी पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है शुक्र को जो है दोनों के राशि, तीनों के राशियों का स्वामी मंगल के राशि में बैठा हुआ शुक्र, ये आग देता रहेगा और युद्ध को भड़काता रहेगा। और उसके ग्रहों के ऊपर राहु की केंद्रीय प्रभाव, एक भाव के पीछे एक भाव के आते आगे यदि कोई पापक ग्रह रहता है, तो वो जो मेन व्यक्ति होता है वो और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। तो आप देखेंगे कि शनि और सूर्य के आगे मंगल है, पीछे राहु और बुध बैठा हुआ है। शनि और सूर्य के आगे मंगल बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, सॉरी। और उसके बाद जो है शुक्र और शनि और सूर्य के पीछे यदि देखा जाए तो मंगल, बुध, राहु बैठा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी योग है। इसमें और ज्यादा बड़े लीडरशिप को मारा जा सकता है, और इसमें देखा जाएगा कि घातक से घातक हथियारों का उपयोग हो सकता है। मगर ऐसा योग 15 से 17 अप्रैल तक ही देखने को आपने मिलता। गुरु जी, उसके बाद जो पूरी विश्व की जनता है वो जानना चाहती है कि 15-17 अप्रैल के बाद क्या स्थितियां थोड़ी नरम पड़ेंगी? ईरान और अमेरिका नजदीक आएंगे या कोई कंप्रोमाइज होगा? 15-17 अप्रैल के बाद जो है ईरान जा करके खुद झुक जाएगा, और अमेरिका और इजराइल, ईरान तब एक साथ हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात बताई। सबसे बड़ी बात गुरुजी ने ये बोला कि जो तीनों देश हैं, तीनों की राशियां एक है, यानी वृषभ राशि है। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताया कि मंगल और राहु की क्या चाल है, उसके बाद बुध की क्या चाल है। मंगल के साथ साथ सूर्य और शनि की युति बन रही है, वो आक्रामक रुख पैदा करती है। ये सब स्थितियां 15 से 17 अप्रैल तक चलेंगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं ईरान नरम पड़ता दिख रहा है। और ये बात सच होती भी इसलिए दिख रही है क्योंकि ईरान को समझाने के लिए पाकिस्तान, चाइना और तमाम देश लगे हुए हैं कि ईरान को समझाया जाए और विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके। पंडित उमेश शास्त्री जी हमेशा कोई ना कोई सही जानकारी हमको देने की प्रयास करते हैं, ताकि दर्शकों तक हम उनकी जानकारियों को पहुंचा सकें। और दर्शकों के दिमाग में जो इस समय सबसे बड़ी टेंशन थी वो ये थी कि अर्थव्यवस्था को लेकर भारत को चिंतित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पंडित उमेश शास्त्री के बातों के जवाब में साफ सामने आया है कि धीरे धीरे स्थितियां सही होती जाएंगी, और जैसे जैसे ये साल बीतने को होगा, ये स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में होंगी, महंगाई भी प्रभावित नहीं कर सकेगी। फिलहाल पंडित उमेश शास्त्री की बहुत जानकारियों के साथ हम हर एपिसोड में हाजिर होते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सदागति काल दर्पण की पूरी टीम और मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।